तो भैया शुरू करें पढ़ाई रंगीन एक्सपर्ट सिस्टम। दरअसल तो क्या होता है कि कई बार ऐसे निगेटिव थॉट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं सोचना चाहते लेकिन फिर भी हमारा माइंड उनको लेके आता है। ऐसा ही कुछ होता है जब कुछ गलत होने वाला होता है या फिर पेपर में फेल होने वाले होते हैं या कल पेपर होता है आज पढ़ नहीं रहे होते, तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रोसेस होता है थोड़ा, वो क्या कहता है, पढ़ लो। डर के मारे किताब उठ ही जाती है। वैसा तो नहीं है लेकिन थोड़ा उससे हट के है, वो है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम माने एक ऐसा सिस्टम कि अब कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल दिया गया है, जिसका यूज़ करके वो खुद चीज़ों को समझ सकती है। अगर आप उससे कुछ पूछो तो वो आपको समझा सकती है, अगर उसको वो नॉलेज बेस प्रोवाइड कराया गया है उसके बारे में आपको बता सकती है। आप एक बार भूल सकते हो लेकिन वो नहीं भूल सकती है। तो एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम वो होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है। ये सबसे पहली बार जो कॉन्सेप्ट थी 1970 में डेवलप हुआ था, जिसको दिया था एडवर्ड फॉरेनबॉर्न ने, जो कि प्रोफेसर भी थे और फाउंडर भी थे नॉलेज सिस्टम लेबोरेटरी के, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थी। हमारे आज के दौर में जो गेम होते हैं, जो हमारी कस्टमर सर्विसेज होती हैं, जो हमारी टेली कम्युनिकेशन होती है, जो ऑलरेडी बोलती हैं, वो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए एक्सपर्ट सिस्टम का ही काम होता है, जिससे हमको सारी चीज़ें आराम से मिल जाती है। जैसे अब आप किसी का फ़ोन स्विच ऑफ है तो उसको क्या बोलना है, या फिर आपको क्या रिप्लाई देना है, किस चीज़ के लिए 1 दबाएं, किस चीज़ के लिए 2 दबाएं, उस 2 के अंदर जाके कितना दबाएं, तो ये सब क्या होता है, ये हमारा एक्सपर्ट सिस्टम ही देखता है। अब हम लोग बात करते हैं कि 2 एक्सपर्ट सिस्टम है। इसमें पहला जो है वो डेंड्राइट, मतलब एग्जाम्पल लिए मैंने जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक है डेंड्राइट। जो ये डेंड्राइट है ये केमिस्ट की मदद करता है नए फॉर्मूलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो हमारे पास नई नई चीज़ें आई हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें कौन सा है, कौन सा ये एलिमेंट है या कौन सा एटम है या फिर क्या पाया गया, कौन सी और है, इन सब के लिए केमिस्ट को मदद करता है, जो लोग केमिस्ट्री में होते हैं। दूसरा है माइसिन। माइसिन जो ये बैक्टीरिया को डायग्नोस करता है, बैक्टीरिया को बताता है और ये भी बता देता है कि आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो एक तरीके से ये हेल्पफुल है मेडिसिन के क्षेत्र में। ये 2 एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल थे। अब मैं आपको एक्सपर्ट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्या वो होता है वो बताता हूँ। इसी के साथ जो इसके कंपोनेंट है वो भी एक्सप्लेन हो जाएंगे। मान लीजिए पहला हमारा एक नॉलेज बेस है। अब कोई भी हमने सिस्टम बनाया उसके पास कोई नॉलेज तो होगी नहीं, उसको एक अच्छी खासी नॉलेज हमें ही प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो कोई एक्सपर्ट है जिसके पास नॉलेज है, उसने उस एक्सपर्ट सिस्टम ने नॉलेज बेस जो है कंपोनेंट है जो पहला, उस नॉलेज बेस में उसके पास जो नॉलेज थी उसने उसको उसमें डाल दिया, सारी नॉलेज को एक्सपर्ट सिस्टम को दे दिया। इस नॉलेज बेस के पास इसके पास क्या है, इंटरफेरेंस इंजन है। ये इंटरफेरेंस इंजन जो होता है इसके पास ऐसी क्षमता होती है कि ये फैक्ट्स को अपने पास रखता है, जो नए फैक्ट्स, जो नई सच्चाइयाँ होती हैं उनको भी स्टोर करता है, उनको आपस में रिलेट करके भी देखता है और एक अच्छा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी करता है, और खुद से भी ये सोचता है कि कब किसको क्या चीज़ बतानी है, उसके एडवांटेज प्रॉस कॉन्स को देख के ये कंक्लूजन देता है। एक तरीके से ये एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा यूजर इंटरफेरेंस। ये यूजर इंटरफेरेंस होता है जहां से कोई ऐसा यूजर जो एक्सपर्ट नहीं है वो कांटेक्ट करता है, ये होता है हमारा यूजर इंटरफेरेंस। तो अब मान लीजिए नॉलेज बेस में नॉलेज डाल दी गई, इंटरफेरेंस इंजन में होगा, यूजर इंटरफेस हो गया। यहाँ से किसी यूजर ने अपनी क्वेरी डाली, इसने क्वेरी डाल दी, मान लीजिए आज आपका जो है कोई, आप चलिए माइसिन का ले लीजिए, एक तरीके से आपने क्वेरी डाल दी कि मुझको बुखार है, तो यूजर इंटरफेरेंस से बुखार गया, नॉलेज बेस ने उसमें चेक किया होगा कि क्या है, बाकी आपका जो अगर सैंपल लिया होगा तो वो लिया हो, उसने डायग्नोस किया कि आपको किस बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया और आपको एडवाइस दी कि आप ये दवा लो तो ये ठीक हो जाएगा। एक तरीके से इस तरीके से कुछ वर्क करता होगा या करता है। ये होता है एक एक्सपर्ट सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके काम करता है, और ये आने वाले युग में बहुत ज़्यादा आने वाला है। रोबोटिक्स में ये मेन होता है। रोबोट्स जो होते हैं वो अपने आप काम करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर टास्क डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया होता है, और भी कई सारे काम कर सकते हैं। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में मेरी और भी प्लेलिस्ट है जिसमें वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। तो पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।